नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ सो दैट नॉर्मल रिएक्शन, एन का मतलब क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, ऑन बोथ ऑब्जेक्ट्स बाय ग्राउंड बिकम इक्वल, दोनों पे नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल हो जाए तो उसके लिए फोर्स कितना होना चाहिए। समझ रहे हो इस बात को? देखो मान लिया इधर की ओर देखो एक नॉर्मल रिएक्शन तो यहां लगना है इस ब्लॉक पर, तो और इस ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन यहां लगना है। इस पर जो लग रहा है उसको किससे लिख दिया, N1 से, और इस पे जो लग रहा है इसको किससे लिख दिया, N2 से। दोनों के बीच में भी नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, इसको किससे लिख दिया हमने, N से, इसको किससे लिख दिया, N से। फिर देखो यहां पर ये वाला एंगल 37 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 36 और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 53 डिग्री हो जाएगा। ये वाला एंगल 53 डिग्री हो जाएगा, तो इसको 53 लिख दो चाहे इसको 53 लिख दो, बात एक ही। एक्सीलरेशन किधर की ओर होगा बताओ? ये तो बेसिक चीजें जो अभी तक बना रहे हो तो हर बार होनी है। एक्सीलरेशन इधर की ओर क्या हो जाएगा, फोर्स बाई मास, तो फोर्स कितना F और मास कितना 5, तो ये F बाई 5 यहां पर हो जाएगा एक्सीलरेशन किधर की ओर, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उधर की ओर। अब देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं 2 kg वाले का। देखो 2 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इधर की ओर तो बताओ कितना लगेगा, mg, mg लगना ही लगना है mg। इधर की ओर क्या लगेगा बताओ, फोर्स, ये वाला फोर्स और mg लगा दिए। फिर नॉर्मल रिएक्शन कितने लग रहे हैं बताओ, 2, एक तो क्या लग रहा है n1 और एक क्या लग रहा है n। इस n को n नोट बोल दूं क्या, ठीक है। तो देखो यहां पर एक तो एक्सटर्नल फोर्स F लगा दिया, एक mg लगा दिया, अब 2 लग रहे हैं यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन। बताओ n1 किधर की ओर लग रहा है 2 kg वाले पर, ऊपर की ओर, ये n1 हो गया ऊपर की ओर। बात आती है n नोट की, n नोट थोड़ा सा तिरछा है कि नहीं, जब थोड़ा सा यूं साइड में है, ये यूं इधर की ओर है तो इसको क्या कर दो, मतलब साइड में मतलब यूं तिरछा है तो क्या कर दो, इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड। इधर वाला कंपोनेंट तो कितना हो जाएगा n नोट, ये 53 डिग्री है बेटा, n नोट cos 53, तो ये वाला हो गया n नोट cos 53, cos 53 कितना होता है 3/5, तो ये 3/5, ठीक है। और फिर n नोट का इधर वाला कंपोनेंट तो ये बना ही दिया, इधर वाला कंपोनेंट क्या बनेगा n नोट sin 53, तो ये वाला हो जाएगा n नोट sin 53, sin 53 कितना होता है 4/5, ये इतना हो गया। एक्सीलरेशन किधर की ओर हो गया बताओ, इधर की ओर, कोई डाउट हो तो बोल दो, एक्सीलरेशन की वैल्यू भी आपको पता है। अब देखो यहाँ पर n1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऊपर देखो इधर की ओर कोई एक्सीलरेशन है क्या, कोई ऊपर जा रहा है, ऊपर एक्सीलरेशन है, नीचे एक्सीलरेशन है, इसका मतलब ऊपर वाले बराबर नीचे वाले। तो बताओ क्या लिखूं, जो तुम कहोगे वही लिख दूंगा, n1 इक्वल टू 4n नोट बाई 5 प्लस 20, इक्वेशन फर्स्ट। इसका ही फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो देखो इसका mg तो किधर की ओर लगेगा, इसका mg किधर की ओर लगेगा, नीचे की ओर, एक फोर्स लगा दिया। फिर उसके बाद में n2 किधर की ओर लगेगा बताओ, इस पर, इस वाले ब्लॉक पर n2 किधर की ओर लगेगा, ऊपर की ओर, तो ये n2 किधर की ओर लगा दिया, इस पर ऊपर की ओर। फिर बताओ और कौन सा लग रहा है, एक तो mg लगा दिया, एक n2 लगा दिया, और कौन सा फोर्स लग रहा है बताओ, n नोट। n नोट तिरछा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तिरछा लग रहा है तो क्या कर दो, इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दो। n नोट का इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, n नोट cos 53, n नोट cos 53, n नोट cos 53, cos 53 कितना होता है 3/5, तो ये 3/5, बोलो समझ में आया क्या। और n नोट का इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, n नोट sin 53, यस और नो, n नोट sin 53, n नोट sin 53 कितना हो जाएगा, इधर वाला जो कंपोनेंट है वो वाला हो जाएगा n नोट sin 53, n नोट sin 53, sin 53 कितना होता है 4/5, यस और नो, तो ये 4/5, ये n नोट sin 53 हो गया, sin 53 4/5 हो गया। इधर की ओर कितना फोर्स लग रहा है, इधर की ओर 0, भाई इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं, mg लग रहा है, n2 लग रहा है और n नोट लग रहा है, और कोई फोर्स तो यहाँ पे लग भी नहीं रहा। एक्सीलरेशन किधर की ओर है इसका, इधर की ओर, पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन किधर की ओर है, इधर की ओर। कोई डाउट हो तो बोल दो। अब देखो यहां से
इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है क्या? क्या ये ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है? क्या ये नीचे एक्सेलरेट हो रहा है? कहीं एक्सेलरेट नहीं हो रहा। इसका हम ऊपर वाले बराबर क्या कर सकते हो? नीचे वाले। तो n2 प्लस 4n0/5 इक्वल टू 30। तो n2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 प्लस 4n0, सॉरी माइनस, बिल्कुल माइनस। तो ये 30 माइनस 4n0/5, ये इक्वेशन नंबर क्या होगी? सेकेंड। अब देखो कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ की वो वैल्यू बताओ कि n1 और n2, वो वाली वैल्यू बताओ कि n1 और n2 क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ सो दैट नॉर्मल रिएक्शन और बोथ ऑब्जेक्ट्स बाय ग्राउंड बिकम इक्वल। मतलब n1 और n2 क्या होना चाहिए? सेम। n1 इक्वल टू क्या कर दो? n2 कर दो। ये अपने को क्वेश्चन में बोला जा रहा है। ठीक है जी, तो इनको इक्वल कर दो। तो कितना हो गया? इधर वाला तो कितना है बताओ? 4n0/5 प्लस 20। और इधर वाला कितना है बताओ? 30 माइनस 4n0/5। बोलो समझ में आ रहा है क्या? कितना हो जाए? कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन है। इसको उठा के इधर ले आओ। कितना हो गया ये? 8n0/5 इक्वल टू कितना हो गया? 10। तो n0 इक्वल टू कितना हो गया? 50/8, 25/4। तो ये 25/4 न्यूटन। ये n0 आया, ये आंसर नहीं आए, ये n0 आया है। एक स्टेप आई। अब देखो इस n0 का यूज करते हुए आप लोग एक्सेलरेशन फाइंड कर लो। ध्यान दो, गौर करो। n0 इक्वल टू कितना आया? 24/5n, 25/4 न्यूटन। n0 इक्वल टू कितना आया? 25/4 न्यूटन। कोई दिक्कत हो तो बोल दो। इस n से कंफ्यूज तो नहीं हो रहे यहाँ पे? ये न्यूटन है, तुम तो नहीं हो रहे, मैं हो रहा हूं। n0 इक्वल टू 25/4 न्यूटन। समझ गए? अब देखो इस n0 का यूज करते हुए क्या फाइंड कर लो आप लोग? या तो n1 फाइंड कर लो या n2 फाइंड कर लो। कोई सा भी एक फाइंड कर लो, कोई सा भी एक फाइंड कर लो। या तो n1 फाइंड कर लो या फिर क्या फाइंड कर लो? n2। किसी से कुछ भी फाइंड कर लो। देखो n1 फाइंड कर ले। सो n1 इक्वल टू कितना है? 4n0/5 प्लस 20। 4n0/5 प्लस 20, यही है कि नहीं है? n1 इक्वल टू, n1 इक्वल टू ये वाला है। तो n1 कितना हो जाएगा बताओ? 4 का तो 4, 4 का तो 4, n0 बोलो n0, 25/4 प्लस 20। यहां से n0 की वैल्यू उठाई, यहां पर क्या था? 4/5 था, है ना? अब सही है। ये 4/5 ऐसा कैसा? n0 ये 25/4 पुट कर दिया और ये 20 ऐसा का ऐसा। कितना हो गया ये? 4 से 4 और ये 5, ये कितना हो जाएगा? 25 न्यूटन, 25 न्यूटन। अब देखो यहां से क्या करो आगे, यहां से आप लोग कर सकते हो इस डायरेक्शन में ये इक्वेशन लगा दो। इस वाली डायरेक्शन, इस वाली डायरेक्शन में आप लोग इक्वेशन लगा दो। इस वाले डायरेक्शन में इक्वेशन लगाओगे तो यहां से हम लोग किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? एफ की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। समझ रहे हो क्या इस बात को? गौर करो कितना होएगा। ये तो n1 की वैल्यू होगी, कितनी होगी? 25 न्यूटन। इस डायरेक्शन में लगाओ, इस वाली डायरेक्शन, कितना होएगा बताओ? एफ माइनस 3n0/5 इक्वल टू एफ माइनस 3n0/5 इक्वल टू एम ए। यस और नो? एम कितना किसके लिए लगा रहे हैं? ये 2 kg वाला ब्लॉक है बेटा, और ये कौन से वाला ब्लॉक था? 3 kg वाला ब्लॉक था। तो इस एम की जगह में यहां पर डायरेक्ट ही एम की वैल्यू पुट कर दूं क्या बताओ? कितना हो गया? 2a, 2a। n0 की वैल्यू है क्या अपने पास में? 25/4 है। तो f का तो f माइनस 3/5 का 3/5। n0 की वैल्यू कितनी है? 25/4 इक्वल टू 2। a बोलो a, f/5। तो ये f/5। बताओ समझ में आया क्या? यहां से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या?
बिल्कुल ये कैंसिल हो रहा है, ये देखो कितना हो गया 5। ठीक है भाई, इसको उठा के इधर की ओर ले आओ, तो ये f माइनस 2f बाई 5, f माइनस 2f बाई 5 इक्वल टू, इसको उठा के उधर ले जाओ 15/4। ये कितना बच जाएगा इधर की ओर, इसको थोड़ा इधर की ओर किसका देंगे, जगह बचा लेते हैं। ठीक है जी, ये देखो ये वाला कितना बचेगा 3f/5, 3f/5 इक्वल टू इधर की ओर 15/4। समझ रहे हो इस बात को? तो यहां से देखो 3 से ये क्या हो गया 5, तो F इक्वल टू 25/4 न्यूटन। समझ में आया क्या? इतने न्यूटन इसके आंसर आ जाएंगे। बताओ कर सकते हो ऐसा क्वेश्चन? कोई डाउट हो तो बोल दो। इसी का दूसरा पार्ट और करते हैं, देखो आगे ध्यान देना, इसी का सेकंड पार्ट। इफ ये वाला ब्लॉक कितने किलोग्राम का था 2 किलोग्राम, ये वाला ब्लॉक कितने किलोग्राम का 3 किलोग्राम। एक बात बताओ, इधर से फोर्स लगाए तो कौन से वाले ब्लॉक के उठने के चांस, ये कितना है 2 kg, ये कितना है 3 kg, कौन से वाले के उठने के चांस? थोड़ा ध्यान से दिमाग लगाओ कि इधर से फोर्स लगाया जा रहा है, तेजी के साथ में इधर से फोर्स लगाया जा रहा है, कौन सा ब्लॉक उछल सकता है इनमें से? 3 kg उछलेगा। अभी इसमें फिजिक्स नहीं है, कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस। इधर देखो, ये देखो इधर यूं फोर्स लगाया जा रहा है, तो उछलेगा, तो ये उछलेगा ना इधर की ओर। नहीं समझ में आया? इसमें तो नॉर्मल रिएक्शन किधर की ओर लग रहा है, एन नोट किधर की ओर लग रहा है, इधर की ओर, इधर की ओर लग रहा है, इधर यूं लग रहा है, तो ये थोड़ा ना उछलने के, इसके तो बैलेंस होने के चांस, इसके तो बैलेंस होने के, उछलने के चांस तो किसके हैं? इसके। नहीं समझा? अरे भाई एक ब्लॉक तो देखो यूं है, एक ब्लॉक यूं नीचे की ओर है, थोड़ा सा यूं दबा हुआ है, अब इससे फोर्स लगाया जा रहा है इधर से यूं, ये तो ऊपर है, ये वाला तो ऊपर, और ये वाला थोड़ा सा क्या है नीचे, फिर इसको तेजी से यूं फोर्स लगाया जाए तो उछलेगा तो कौन से वाला? ये वाला, क्योंकि ये तो नीचे रह गया। कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई फिजिक्स नहीं है ना। तो देखो ध्यान दीजिएगा, इफ 3 kg block just lift up, 3 kg block just lift up, then find F, then find F। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो 3 kg वाला ब्लॉक है ना, वो जस्ट क्या हुआ है, उठा है, जस्ट उठा है, जस्ट उठा है, जस्ट उठा है, तो आपको क्या फाइंड करना है? एक्सटर्नल फोर्स बताना है। देखो क्या सिचुएशन थी, एक बार सिचुएशन थोड़ी सी दोबारा देख लो, अब तक तो याद हो गया होगा क्वेश्चन, है ना, डेटा याद हो। ये वाला कितना था बताओ 2 kg, ये वाला कितना है 3 kg, ये वाला कितना है 37, ये वाला क्या है बताओ एन नोट। चलो बाद में बना देते हैं, व्हाइट से बना देंगे, है ना। इधर से फोर्स कितना लगाया जा रहा है F, एक्सीलरेशन इधर की ओर कितना हो गया F/5, यस और नो? F/5। सोल्व करें, देखो ये वाला नॉर्मल रिएक्शन कितना N1, ये वाला N1, ये वाला N2, ये वाला N2, ये वाला कितना लिख दिया हमने N नोट, ये वाला N नोट, ये वाला 37, तो ये वाला भी 37, ये वाला 53, तो ये वाला 53। कोई डाउट हो तो बोल दो। अब देखो किसको उठाना है अपने को, 3 kg ब्लॉक को उठाना है, तो 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, और आगे मतलब लफड़े में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, आप लोग बताना 3 kg पर ऊपर की ओर कितना फोर्स लगेगा बताओ N2, नीचे की ओर कितना फोर्स लगेगा 3G, एन नोट किधर की ओर लग रहा है इधर की ओर, तो एन नोट के कितने कंपोनेंट हो जाएंगे 2, एन नोट cos 53, और ये वाला कितना हो जाएगा एन नोट sin 53। बोलो समझ में आ रहा है? एन नोट sin 53 कितना हो जाएगा 4n नोट बाई 5, और ये कितना हो जाएगा 3n नोट बाई 5। इधर कितना फोर्स लग रहा है 0, एक्सीलरेशन किधर की ओर है इधर की ओर। बोलो कोई डाउट हो तो बोल दो। और ये कितने केजी वाला ब्लॉक है 3 kg वाला ब्लॉक।
समझ में आ रही है बात? अब देखो क्या करो, क्या कहा जा रहा है, ब्लॉक उठ रहा है, ब्लॉक उठ रहा है, इसका मतलब n2 कितना हो गया बताओ, 0। कितना हो गया, 0। इधर कोई एक्सेलरेशन है क्या, इधर हाँ जस्ट लिफ्ट अप हुआ है, जस्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या हो रहा है, 3 kg ब्लॉक जस्ट लिफ्ट अप, जस्ट लिफ्ट अप जस्ट उठाइए, जस्ट इतना ही फोर्स लगाए कि बस उठ जाए। यदि उसमें ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो हो सकता है वो एक्सेलरेट भी हो जाए, हो सकता है वो क्या हो जाए, एक्सेलरेट। लेकिन क्या हो रहा है, जस्ट उठ ही रहा है, जस्ट उठ ही रहा है, इतना ही फोर्स लगाया गया है, तो इसका मतलब इधर की ओर कोई एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन नहीं है इसका मतलब ऊपर वाले बराबर नीचे वाले, यस और नो? तो 4n0/5 इक्वल टू 30, समझ में आ रहा है क्या? 4n0/5 इक्वल टू क्या हो गया, 30। तो n0 इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ भाई, ये कितना हो जाएगा, 150/4, 75/2 हो जाएगा कि 75/2 न्यूटन, इतने न्यूटन हो गया भाई। समझ में आई बात? ये किसकी वैल्यू होगी, n0 की। अब देखो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दो, अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, f की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, f की। इस सिचुएशन के लिए f की वैल्यू चाहिए। इस डायरेक्शन में क्या लगा दो, इक्वेशन बैलेंस कर दो। इधर कितना फोर्स लग रहा है, 3n0/5, इधर कितना लग रहा है, 0। एक्सेलरेशन किधर की ओर है, इधर की ओर। बताओ क्या इक्वेशन बनाओगे आप लोग ही बताओ, 3n0/5 माइनस 0, इधर वाले को बड़ा मान लिया, इधर वाले को छोटा, क्यों, ये 0 रह गया था इसलिए, एक्सेलरेशन इधर था इसलिए। तो 3n0/5 माइनस 0 इक्वल टू m, ये तो क्या हो गया m, और ये हो गया एक्सेलरेशन। कोई डाउट हो तो बोल। तो यहां पर 3/5 का तो 3/5, n0 बोलो कितना आया, 75/2, बोलो समझ में आया क्या, इक्वल टू 3 का 3, a बोलो a, f/5, अरे बोलो समझ में आया क्या, f/5, 3 से 3, 5 से 5, तो f इक्वल टू 75/2, 75/2 कितना हो जाएगा, 37.5 न्यूटन। आंसर बोलो, किसी को कोई डाउट हो तो बोल दो, कोई खिचखिच हो तो बोल दो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ड्रा द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक एंड फाइंड एक्सेलरेशन। ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाने वाला एग्जाम में, लेकिन ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 7 स्टार है, कितने स्टार है, 7 स्टार है। समझ रहे इस बात को, बहुत ही टुच्ची चीज बताई जा रही है लेकिन बहुत काम की, समझ गए। देखो ये वाला ब्लॉक यहां पर रखा जा रहा है, इंक्लाइंड प्लेन है, यहां से देखो मैंने यूं करके लाइन बनाई, इसका मतलब इंक्लाइंड प्लेन क्या है, फिक्स है। आगे जाके क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिनमें ब्लॉक यूं स्लाइड होएगा और इंक्लाइंड प्लेन यूं स्लाइड होएगा, दोनों स्लाइड होंगे एक साथ, यस और नो। लेकिन यहाँ पे यूं बना दिया, इसका मतलब इंक्लाइंड प्लेन क्या है, फिक्स है। यहाँ पर फ्रिक्शन वगैरह के बारे में अपने को कुछ नहीं कहा जा रहा। जब कुछ नहीं कहा जाता है तो आप लोग क्या मान के चलोगे, फ्रिक्शनलेस। ठीक है, कहा जा रहा है इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। क्या बनाओ, इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम। ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना है और इसका क्या बताना है आपको, एक्सेलरेशन। क्या बताना है भाई, एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है क्या? देखो इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इसके लिए ये वाली एक लाइन ड्रॉ कर लो इधर की, वो छोटी सी, क्या ड्रॉ कर लो भाई, एक लाइन। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली बिल्कुल इसके पैरेलल, इसके पैरेलल इधर की और एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब देखो ये वाला जो ब्लॉक है वो कितने मास का है, m मास का। ये m मास का ब्लॉक यहां पर मैंने बना दिया। इस m मास के ब्लॉक पर इधर की ओर कितना फोर्स लगेगा, mg। कितना फोर्स लगेगा, mg। ये वाला एंगल कितना है, थीटा। समझ रहे हो क्या इस बात को? देखो ध्यान देना, समझना आप लोग। ये वाला एंगल कितना है, थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा, यस और नो। ये वाला एंगल थीटा, तो ये थीटा बना दिया। इस पे फोर्स कितना लगेगा, mg। एक फोर्स तो इस पे mg लगेगा। दूसरा ध्यान देना कि यहाँ पे दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में है कि नहीं। तो मुझे ये बताओ कि इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा, ब्लॉक दो सरफेस कांटेक्ट में है। वेज पर तो कौन से वाला नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ये वाला लगेगा कि ये वाला लगेगा वेज पर,
वेज पर कौन सा, नीचे वाला कि ऊपर वाला? नीचे वाला, जो जिसके अंदर होता है वो उसी पर लगता है। अब ये वाला एन किसके अंदर है? इस पर। ये वाला ऊपर वाला एन किसके अंदर है? ब्लॉक के अंदर, तो ये ब्लॉक पर लगेगा। ये वाला एन किसके अंदर है? वेज के अंदर, तो ये वेज पर लगेगा। तो बताओ ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन किधर की ओर लगेगा? इधर की ओर। बताओ समझ में आया क्या? मैं सिर्फ ब्लॉक की बात कर रहा हूं, वेज की बात नहीं कर रहा। वेज की जगह मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन बना ली है, समझ गए क्या? ब्लॉक पे एक तो क्या लगेगा? mg। ब्लॉक पर एक तो क्या लगेगा? mg। एक क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन। और भी कोई फोर्स लगता हुआ लग रहा है क्या आपको? सोच के देखो। वो कंपोनेंट बाद की बातें हैं। देखो एक तो इसका क्या लगेगा? वेट। एक दूसरी सरफेस से कांटेक्ट में है, इसलिए इस पे क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन। और भी कोई थर्ड फोर्स यहाँ पे लगेगा क्या? सोच के देखो, कोई फोर्स यहाँ पर नहीं लगना। अब एक बात ध्यान दो, मास कितना है इसका? m। ठीक है जी, इस mg के क्या कर दो? कंपोनेंट्स। इस mg क्या कर दो? कंपोनेंट। क्योंकि दरअसल ये ऑब्जेक्ट यदि मोशन करेगा तो यूं इस प्लेन के अलोंग ही करेगा कि नहीं करेगा? इस प्लेन के अलोंग मोशन करेगा। तो अपने को क्या करना है? अपने को फाइंड करना है एक्सीलरेशन। क्या फाइंड करना है? एक्सीलरेशन। किसके अलोंग? इस प्लेन के अलोंग, क्योंकि मोशन तो किधर होने वाली है? यूं। समझ रहे हो क्या? तो इस mg के कंपोनेंट्स कर दो आप लोग। mg क्या कर दो? कंपोनेंट्स। एक बात ध्यान देना आप लोग कि ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना है? 90। तो ये वाला एंगल कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। तो ये वाला एंगल कितना हो गया? थीटा। समझ में आएगा? ये थीटा, ये 90 है, 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। अब इस mg के कर दिए हमने कंपोनेंट्स। mg का इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? mg cos थीटा। और इधर वाला कंपोनेंट क्या होएगा? mg sin थीटा। अब मुझे एक बात बताओ, mg भी बच रहा है क्या पीछे? mg के तो क्या कर दिए हमने? कंपोनेंट कर दिए। जब mg के कंपोनेंट्स ही हमने कर दिए तो mg कहां से बचेगा अलग से? समझ रहे हो क्या इस बात? mg के कंपोनेंट्स ही कर दिए तो mg यहां पर नहीं बचेगा। यस और नो? जैसे कोई बुक थी, अब बुक को फाड़ के उसने 2 कर दिए तो पीछे बुक थोड़ा ना बच जाएगी, फिर तो 2 टुकड़े ही बचेंगे। अब mg थे तो mg को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक mg cos थीटा और एक mg sin थीटा। अब ये mg दिख रहा है आपको? ठीक है, बताओ कितने फोर्स हो गए इस ब्लॉक पर? 3 अलग अलग फोर्स हो गए। mg cos थीटा हो गया, mg sin थीटा हो गया और नॉर्मल रिएक्शन हो गया। और भी कोई फोर्स लगेगा क्या? नहीं लगेगा, और यहां पर कोई फोर्स नहीं लगना। बताओ इधर की ओर कितना फोर्स लग रहा है? 0। इधर की ओर कितना फोर्स लग रहा है? 0। एक बात बताओ, ये ब्लॉक यदि एक्सेलरेट होता है तो किधर की ओर होएगा? इस साइड एक्सेलरेट होएगा, इधर साइड एक्सेलरेट होएगा। अब आप सोच रहे हो सर बाई चांस हमको ना पता लगे तो? ना पता लगे तो कोई फर्क वाली बात नहीं है, उसमें आंसर सही आएंगे। यदि तुम लोग इधर की ओर एक्सेलरेशन बनाते हो तो भी आंसर सही आएंगे, तुम इधर की ओर एक्सेलरेशन बना दोगे ना तो भी आंसर सही आएंगे। बोले सर ऐसा कैसे हो सकता है? अभी बता देता हूं। देखो एक बार किधर की ओर एक्सेलरेशन मान लिया? इधर की ओर। इधर की ओर एक्सेलरेशन मान लिया। अब आप लोग इक्वेशन बनाओ। एक बार इधर की ओर एक्सेलरेशन माना है, ठीक है, और हम लोग इक्वेशन यहां पर बना रहे हैं। बताओ क्या होएगी इक्वेशन? क्या होएगी? mg sin थीटा। जिधर एक्सेलरेशन उधर वाले फोर्स को बड़ा मान लो, तो mg sin थीटा माइनस 0 इक्वल टू ma कर देंगे, ma। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? g sin थीटा। किधर की ओर होगी बताओ? डाउनवर्ड। किधर की ओर होगी? डाउनवर्ड, अलोंग प्लेन। यस और नो? डाउनवर्ड का मतलब ये नहीं कि ये वाला डाउनवर्ड, ये वाला डाउनवर्ड नहीं है, डाउनवर्ड अलोंग प्लेन। अब देखो इसी को दोबारा देख रहे हैं, ध्यान देना। यदि इस एक्सेलरेशन को इधर की ओर बना दिया जाए, किधर की ओर बना दिया जाए भाई? इधर की ओर बना दिया जाए तो देखो क्या होएगा, देखते हैं। जैसे एक्सेलरेशन को इधर की ओर बनाएंगे, बताओ किसको बड़ा मानोगे? 0 को कि mg sin थीटा को? 0 को बड़ा मानेंगे तो क्या कर देंगे? 0 माइनस mg sin थीटा, बड़ा माइनस छोटा, इक्वल टू क्या कर दिया? ma इक्वल टू ma। m से m कैंसिल, तो a इक्वल टू कितना हो गया? माइनस g sin थीटा। माइनस g sin थीटा आ रहा है, ये माइनस ये बता रहा है कि जो डायरेक्शन हमने बनाई है उसकी उल्टी डायरेक्शन रियल में आएगी। ये माइनस ये बता रहा है कि जो डायरेक्शन हमने वहां पर बना दी है उसकी उल्टी डायरेक्शन यहां पर आएगी। समझ रहे हो क्या इस बात? तो बताओ एक्सेलरेशन हमने चाहे इधर बनाया चाहे इधर बनाया, फाइनली अपने को एक्सेलरेशन की सही डायरेक्शन का पता लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो टेंशन करने की जरूरत है क्या? बताओ ये। ठीक है जी।
तो देखो ये तो मैं यहां से मिटा देता हूं ना, समझ गए क्या? तो देखो सीधा सिंपल अपने को याद रखना है कि ये वेज है, ये क्या हो गया? वेज। कैसा वेज है? फिक्स्ड वेज। अब बार बार ही बताया नहीं जाएगा और डेली काम में आएगा। ये वेज है और वेज पर ये एम मास का ऑब्जेक्ट है। एम मास के ऑब्जेक्ट पर इधर की ओर फोर्स कितना लगना है? mg sin थीटा, इसका खुद का वेट। इधर की ओर फोर्स कितना लगना है? mg cos थीटा, mg cos थीटा। अब इसमें डेली के डेली कंपोनेंट लेके मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ध्यान रखना। mg sin थीटा, mg cos थीटा, और नॉर्मल रिएक्शन किधर की ओर लगना है? इधर की ओर। इधर की ओर कितना फोर्स लगना है? 0, जब तक ना कहे तब तक। एक्सीलरेशन किधर की ओर होना है? इधर की ओर। एक्सीलरेशन किधर की ओर होना है? इधर की ओर। कितना होना है? g sin थीटा। ये g sin थीटा एक्सीलरेशन किसकी वजह से हुआ है? इस mg sin थीटा की वजह से। किसकी वजह से हुआ? इस mg sin थीटा की वजह से। याद रह जाएगा? पक्की बात है? ठीक है जी। देखो दोबारा ज्वाइन कर लो भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर है, ध्यान देना। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? ड्रा द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक एंड फाइंड एक्सीलरेशन। एक ये ब्लॉक दे रखा है, इसका आपने क्या ड्रॉ करना है? फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है, और इसका क्या फाइंड करना है? एक्सीलरेशन। ये बिल्कुल आपकी बेसिक प्रैक्टिस के लिए है भाई क्वेश्चन। देखो ध्यान देना, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं 5 kg वाले का। पहले तो ये लाइन ड्रॉ कर लो तिरछे वाली एक। ये लो जी, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। फिर जोड़ा हो गया तो ये वाली एक लाइन ड्रॉ कर ली मैंने, ये वाली, ठीक है बेटा। और एक ये वाली लाइन ड्रॉ कर ली। ये वाला एंगल कितना है बताओ? 37 डिग्री। 37 डिग्री। ये मैंने बना लिया यहां पर ब्लॉक। अब इस ब्लॉक पर बताओ कितने फोर्स लगने हैं? एक तो क्या लग रहा है इधर की ओर, तो क्या लगेगा? mg cos थीटा, जो जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन ने बताया। डायरेक्ट कंपोनेंट्स के रूप में लिखेंगे अब ये पहले mg लिखे, फिर उसका mg cos थीटा, फिर mg sin थीटा लिखे, ऐसा नहीं करेंगे। तो इधर की ओर तो क्या लगेगा बताओ? mg cos थीटा, तो ये 5g cos 37। इधर की ओर क्या लगेगा बताओ? mg sin 37। इधर की ओर mg sin थीटा, इधर की ओर mg cos थीटा। नॉर्मल रिएक्शन किधर की ओर लगेगा? देखो इधर की ओर mg sin थीटा, इधर की ओर mg cos थीटा, और नॉर्मल रिएक्शन किधर की ओर? इधर की ओर। तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस पर इधर की ओर। और देखो ध्यान देना, इधर की ओर कितना फोर्स लग रहा है बताओ? 20 न्यूटन। इधर की ओर लग रहा है 20 न्यूटन। अब देखो गौर करना आप लोग, अपने को नहीं पता कि एक्सीलरेशन इधर होगा कि इधर होगा। हम लोग इस पे कैलकुलेशन में दिमाग ही नहीं दौड़ा रहे, एक बार बिल्कुल दिमाग नहीं दौड़ाना, कैलकुलेशन करनी ही नहीं इसकी। अलग करके पता लगा सकते हैं कि इधर आएगा कि इधर आएगा, लेकिन करनी नहीं कैलकुलेशन एक बार के लिए। हो सकता है कि ये बड़ा हो सकता है कि वो बड़ा हो, तो हो सकता है कि एक्सीलरेशन इधर आए, हो सकता है कि एक्सीलरेशन उधर आए। अक्कड़ पक्कड़ करके किधर भी एक्सीलरेशन बना दो, लेकिन या तो इधर बनाना या फिर इधर बनाना। बोले किधर भी का मतलब ये नहीं कि तुम लोग इधर ऊपर बना, तो इधर बनाओ ऊपर, ऐसा मत कर देना। तो एक्सीलरेशन किधर की ओर बना दिया बताओ? इधर की ओर मैंने एक्सीलरेशन बना दी। बताओ क्या इक्वेशन बनाई? 5g, जिधर एक्सीलरेशन बनाया उधर वाले फोर्स को क्या मान लो? बड़ा मान लो। 5g sin 37 माइनस 20 इक्वल टू m कितना? 5 kg का ब्लॉक है, तो ये क्या हो जाएगा? 5a। 5g की वैल्यू 10, sin 37 3/5 माइनस 20 इक्वल टू 5a। 5 से 5 क्या हो गया? कैंसिल। 30 माइनस 20 10 और उधर क्या है? 5a। तो a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसका आया? प्लस का। अरे प्लस का आया, इसका मतलब हम लोगों ने जो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन बनाई थी वो क्या थी? सही थी। तो डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड। कौन से डाउनवर्ड? अलोंग प्लेन। इस प्लेन के अलोंग डाउनवर्ड डायरेक्शन इसकी होएगी। डाउनवर्ड का मतलब ये नहीं कि इधर की ओर डाउनवर्ड, प्लेन के अलोंग डाउनवर्ड एक्सीलरेशन हो। बिल्कुल समझ में आया क्या? एक्सीलरेशन चाहे इधर बनाओ चाहे इधर बनाओ,
यदि आपने गलत डायरेक्शन बनाई तो आंसर किस में आ जाएंगे, माइनस में, और आंसर सही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है, फाइंड द टाइम व्हेन 5 kg ब्लॉक्स स्टॉप। 5 kg ब्लॉक यहां पर कब रुकेगा वो अपने को बताना है। समझ में आया क्या? एंगल अपने को दे रखा है ये 37 डिग्री। कितना एंगल दे रखा है? 37। ये वाला एंगल कितना है? 90। वेज क्या है? फिक्स्ड। इधर कितना फोर्स लगाया जा रहा है? 40। पूछा जा रहा है कि ये ब्लॉक कब रुकेगा। इनिशियली भी ये रेस्ट में है। इनिशियली क्या है? रेस्ट में। t इक्वल टू 0 पर ये क्या है बेटा? रेस्ट में। बताओ समझ में आ रहा है क्या? अरे समझ आया क्या? t इक्वल टू 0, इनिशियली ये ब्लॉक रेस्ट में है। इधर की ओर कितना फोर्स लगाया जा रहा है? 40 फोर्स लगाया जा रहा है। अब देखो गौर करना, जैसे ही इस सिचुएशन से इसको छोड़ेंगे, मोशन करने के लिए फ्री करेंगे, इस पर बताओ इधर की ओर कितना फोर्स लगेगा? mg sin थीटा। तो कितना फोर्स लगेगा? 5g sin 37। 5g sin 37। 5g sin 37 कितना हो जाएगा? sin 37 कितना होता है? 3/5। 5 से 5 कैंसिल कर दो, कितना हो जाएगा? तो ये 30 न्यूटन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई डाउट? इधर की ओर कितना फोर्स हो जाएगा बताओ? 5g cos 37। अब 5g cos 37 को आप लोग सोल्व करोगे, cos 37 कितना होता है? 4/5। 5 से 5 कैंसिल, तो 40 न्यूटन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इधर की ओर बताओ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन को मैंने किससे लिख दिया? n नोट से। गौर करो, इधर कितना लग रहा है? 30 न्यूटन। इधर कितना लग रहा है? 40 न्यूटन। इधर फोर्स कितना लग रहा है? 40। ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ना, सफिशिएंट लेंथ का है। समझ रहे हो? इंक्लाइंड प्लेन क्या है? सफिशिएंट लंबा इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, देखो ये 30 न्यूटन हो गया, 40 न्यूटन हो गया, n नोट हो गया। इधर से फोर्स कितना लग रहा है? 40। एक बात ध्यान से समझो, t इक्वल टू 0 पर ये ऊपर वाला फोर्स कितना रहेगा? 0। t इक्वल टू 0 पर ऊपर वाला फोर्स क्या रहेगा? 0। तो ऊपर वाला फोर्स 0 है, जबकि ये 30 न्यूटन है। तो ये किधर मोशन करना स्टार्ट करेगा? इधर मोशन करना स्टार्ट करेगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, ये तो कब की सिचुएशन है? t इक्वल टू 0 पर। देखो ऊपर वाला फोर्स t इक्वल टू 0 पर कितना है? 0। ऊपर वाला फोर्स 0 है, इधर वाला 30 न्यूटन है, तो किधर एक्सीलरेट होएगा? इधर की ओर। अब लेकिन धीरे धीरे ये वाला फोर्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और ये वाला फोर्स बढ़ेगा, ये वाला फोर्स बढ़ेगा, तो बताओ ये रिटार्ड होना शुरू होएगा कि नहीं होएगा? सोच के देखो कि इधर वाला 30 न्यूटन है, इधर वाला 40 है, ये वाला फोर्स बढ़ता जा रहा है, तो जो इधर जो एक्सीलरेट हुआ था वो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, होता जाएगा। अब ये फोर्स तो बढ़ता ही जाएगा, ये फोर्स बढ़ता जाएगा, तो एक कंडीशन में इधर जाते ब्लॉक को बताओ ये रोक देगा कि नहीं रोक देगा? रोक देगा। कोई डाउट हो तो बोल दो, कोई खिचखिच हो तो बोल दो। ठीक है जी, तो एक काम करो, एक्सीलरेशन तुम्हारे मन में मर्जी है, उधर की ओर बना दो, जैसे तुमको अच्छा लगे। इधर की ओर बना दो, चाहे इधर की ओर बना दो। ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? 40। नीचे कितना लग रहा है? 30 न्यूटन। जिधर तुमको अच्छा लगे उधर एक्सीलरेशन बना दो। इधर बना दे, बोलो क्या कहते हो? इधर की ओर मैंने एक्सीलरेशन बना दिया ए, यस और नो? इधर की ओर एक्सीलरेशन ए बना दिया। अब इक्वेशन बना सकते हो क्या आप लोग? इधर कितना? 40, इधर कितना? 30। बड़ा किसको मानोगे? 40 को, चाहे वो हो चाहे वो ना हो। एक्सीलरेशन इधर बना दिया, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? इसको बड़ा मानना पड़ेगा अब इक्वेशंस के लिए। तो क्या हो जाएगा बताओ? 40 माइनस 30 इक्वल टू 40 माइनस 30 इक्वल टू एम ए, तो ये 5a। बताओ समझ में आया? तो a इक्वल टू कितना हो गया? 4/5t माइनस 6। समझ में आई ये बात? एक की जगह क्या लिख सकते हैं? dv/dt लिख देंगे, बोलो। एक की जगह क्या लिख दें? dv/dt। समझ में आया क्या? dv/dt इक्वल टू 4/5t माइनस 6। dv इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4/5t माइनस 6 डॉट dt। मुझे एक बात बताओ, t इक्वल टू 0 पर बताओ ये रेस्ट में था कि नहीं था? t इक्वल टू 0 पर रेस्ट में था, तो t इक्वल टू 0 पर इसको क्या कर दिया? रेस्ट में कर दिया। कहा जा रहा है
रेस्ट में कब आएगा, रेस्ट में कब आएगा? बोले सर स्टार्टिंग में था ही ना। स्टार्टिंग वाला नहीं पूछ रहा, वही t इक्वल टू 0 पे रेस्ट में था, फिर 30 न्यूटन की वजह से चलने लगेगा, फिर ये फोर्स बढ़ता जा रहा है, तो दोबारा से रेस्ट में आएगा कि नहीं आएगा? वो वाला टाइम पूछ रहा है दरअसल। समझ रहे हो क्या इस बात को, कि स्टार्टिंग में रेस्ट में था, फिर इस 30 न्यूटन की वजह से चलना स्टार्ट करेगा, यस और नो? चलना स्टार्ट करेगा तो फिर से, लेकिन ये 40 क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, दोबारा रेस्ट में आएगा, वो वाला टाइम बताना। क्लियर है? तो देखो किसी टाइम t पर वो आगे जाके t इक्वल टू 0 पे रेस्ट में, फिर किसी टाइम t पे जाके क्या आ गया, रेस्ट में, इधर चलता हुआ क्या हो गया, रुक गया, इधर चलता हुआ रुक गया, तो किसी टाइम t पर जाकर वेलोसिटी फिर से क्या होगी, 0। कोई डाउट हो तो बोल दो। ये कितना हो गया, 0, कितना हो जाएगा 4/5, t का क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन कर रहे -60, ठीक है भाई। इस 60 को इधर ले आओ, तो ये वाला कितना हो गया, देखो 2t स्क्वायर बाई 5, समझ में आ रहा है क्या? 2t स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू 60, t से क्या हो गया बताओ, t कैंसिल, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30/2 बोले तो 15 सेकेंड। आंसर एक पॉइंट समझ में आया? 15 सेकंड पर वो रुक जाएगा। आपको ये पूछ ले कि उसकी वेलोसिटी, वो मुड़ेगा कब, वो मुड़ेगा कब, ये वाला पूछ ले इसमें, तो क्या बताओगे, बताओ 15 सेकंड। देखो यूं जाता हुआ रुक रहा है, यूं जाता हुआ रुक रहा है, लेकिन ये फोर्स तो कंटिन्यू लग रहा है, तो वो उसको वापस उधर चला देगा कि नहीं चला देगा? तो ये तो हुआ इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, मुड़ेगा कब, मुड़ेगा कब, मतलब व्हेन विल इट रिटर्न, ये रिटर्न कब होगा, टर्न कब करेगा, तो बताओ कब रिटर्न, टर्न कब करेगा बताओ, t इक्वल टू 15 सेकेंड। आंसर, अरे यस और नो? थर्ड पार्ट ध्यान देना, इसकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, t इक्वल टू 0 पर, व्हेन its velocity will maximum, velocity will maximum। गौर करना क्या क्वेश्चन लिख दिया है, t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी थी, 0, t इक्वल टू 15 सेकंड पर वेलोसिटी क्या है, 0, स्टार्टिंग में 0, फाइनली 0, बीच में कहीं ना कहीं मैक्सिमम तो होगी, सोच के देखो, स्टार्टिंग में क्या थी, 0, फाइनली क्या है, 0, और मोशन इसने करी है, मोशन इसने करी है, इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं मैक्सिमम भी होगी कि नहीं होगी, सोच के देखो, दिमाग लगाओ, इसका बीच में कहीं ना कहीं क्या होगी, मैक्सिमम होगी। एक बात ध्यान दो, कोई भी पैरामीटर मैक्सिमम या मिनिमम कब होता है, जब उसका टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाए, 0 हो जाए, यस और नो? क्या ट्रिक होती है, कोई भी पैरामीटर, यहां पे कहा जा रहा है वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, वेलोसिटी मैक्सिमम तब होगी, वेलोसिटी मैक्सिमम तब होगी जब dv/dt क्या रहेगा, 0, dv/dt क्या रहेगा बताओ, 0, dv/dt 0 कर दूं, बोलो dv/dt 0 कर दूं, बोलो बोलो, dv/dt क्या कर दिया, 0, 40/5 -6, समझ में आया क्या? तो t इक्वल टू कितना आ गया बताओ, 30/4 हो जाएगा ये, बोले तो 7.5 सेकेंड। आंसर, t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0, t इक्वल टू 30 सेकंड पर 15 सेकंड पर वेलोसिटी 0, और 7.5 पर मतलब बिल्कुल बीचों बीच, टाइम वाइज बीचों बीच, टाइम वाइज बीचों बीच, जब बीच का टाइम रहेगा बिल्कुल उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, मैक्सिमम। क्या ये हमेशा ऐसा ही होएगा कि t इक्वल टू, ऐसी सिचुएशन बने तो t इक्वल टू 0 पर 0, फाइनली 0, और बीच में मैक्सिमम, क्या हर बार ऐसा होएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होएगा, ये डिपेंड करेगा इक्वेशन की शक्ल पर। ये तो चलो ऊपर 40 दे रखा था इसलिए ऐसा हो गया कि t इक्वल टू 0 पर क्या था, 0, t इक्वल टू 15 पे क्या था, 0, और बिल्कुल बीच में 7.5 पर क्या हो गया, मैक्सिमम, यस और नो? ये डिपेंड करेगा कि कब वो मैक्सिमम कब होएगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, उस इक्वेशन पे। वो 40 इक्वेशन दे रही है, तो 40 तो बहुत सिंपल सी इक्वेशन थी, तो उस इक्वेशन पे डिपेंड करेगा। हाँ बिल्कुल, यहां पर कोई इक्वेशन थोड़ी सी भी अलग होती
यहाँ पे इक्वेशन क्या होती, थोड़ी सी भी अलग होती। तो ये जो बिल्कुल बीचों बीच जो जीरो हुआ है, इसके बजाय और किसी टाइम पर ये जीरो हो जाता। बिल्कुल बीचों बीच जो मैक्सिमम हुआ है वो और किसी टाइम पे क्या हो जाता, मैक्सिमम।